मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज मिनी पिज्ज़ा की डिटेल रेसिपी। आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं प्यारी अरीशा का किचन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी पिज्ज़ा की डो आपने कैसे बनानी है, वो भी बहुत आसानी से, और कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले आती है मेन डो कैसे बनाई जाए। अगर ऊपर की टॉपिंग खाई जाए और साइडों के किनारे भी टेस्टी बने तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ सुपर हिट रेसिपी जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा, यानी कि 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है। अगर आप बिगनर हो ना तो आप अपने पास एक मेजरिंग स्केल रखो, उससे क्या होगा कि आपकी बेकिंग बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैदा मैंने ले लिया है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी ईस्ट। मैंने यहाँ पे हाफ इंस्टेंट ईस्ट का यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट ऐड कर दिया है। यहाँ पे आधा किलो मैदा था तो मैंने हाफ पैकेट ऐड किया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है ब्रेड सॉफ्टनर। ब्रेड सॉफ्टनर से क्या होता है कि डो आपकी सॉफ्ट तैयार होती है। यहाँ पर 1 4 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। ठीक है, अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो, हर्ब्स हो, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो टेस्ट के लिए। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है, 1 और हाफ टी स्पून। ठीक है, 1 1/2 टीस्पून ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी। ठीक है, नॉर्मल वाटर है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया, यानी कि चीनी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसको मिक्स करे हैं। मिक्स करने के बाद अब इससे हम डो को तैयार करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और हम हार्डली हाथों से इसको डो को तैयार करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत ही टाइटली हाथों से हमने इसको सख्त गूंदना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नरम नहीं होगा, डो हाथों पे नहीं चिपकेगी। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी टाइटली तरीके से इसको भून रही हूँ और ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो रही है। और अगर आपने इसको पतला कर लिया और थोड़ी सी भी ये सॉफ्ट रह गई ना तो बहुत अच्छे से राइस नहीं होगी डो। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। और आपने देखा ना कि मिनी पिज्जा कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं, वो इसी वजह से कि हमने इसको स्ट्रेच करा है, हमने डो को बहुत ही हार्डली तरीके से गूंदा है। ठीक है, अगर आप इसको हार्डली तरीके से गूंदते हैं ना तो आपकी बहुत ही अच्छे से ये मिनी पिज्जा राइस होंगे। जिस तरह से घर में आटा गूंदे जाते हैं ना, बस वैसे ही हमने इसको हार्डली तरीके से गूंद लेना है। अब यहाँ पे हम चिकन तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है और इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, हस्बे जरूरत ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है, यानी कि जर्दी कलर कलर देने के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे चिल्ली सॉस ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप आधा घंटा 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं सॉस तैयार करूंगी, पिज्जा सॉस। और पिज्जा सॉस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे चिल्ली सॉस ऐड किया है। ठीक है, मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ऑरिगेनो ऐड किया है 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, वरना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा जर्दा गरम ऐड किया है और थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लार्ज अंडा ले लिया है। ठीक है, लार्ज अंडा लिया है। इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्ची भी ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, इतना फेंटना है कि ये थोड़ा सा डबल हो जाए। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दी थी जो मैरिनेट होने के लिए रखी थी, वो पार्ट मिस हो गया था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी तैयार थी। यहाँ पे मैं अब लूंगी एक शिमला मिर्च मीडियम साइज की, एक मीडियम साइज की प्याज ली है, एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया है। इन तीनों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी डो बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी अच्छी राइस हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जितनी अच्छी ये सॉफ्ट होगी, जितनी अच्छी ये राइस होगी, उतने ही अच्छे मिनी पिज्जा बन के तैयार होंगे। यहाँ पे अगर आप बेलना चाहें तो बेल सकते हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट था
तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे स्मॉल साइज़ में पेड़ बना के और इसको सर्कल कर दिया, ठीक है? इसी तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे खुशी होती है जब सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, यहाँ पे 1 बाय 1 करके तीनों को ऐड कर लिया है। यहाँ पे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो लगा लिया है ब्रश की मदद से, और ये चिकन जो हमने बनाई थी वो इसमें थोड़ी-सी हमने ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है? अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज़ और टमाटर को भी मैंने सेट कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे आप ऑलिव्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऑलिव्स पसंद नहीं है मुझे तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है? ऑलिव से वैसे शेप अच्छी आती है, दिखने में भी प्यारा लगता है। और यहाँ पे जो मैंने अंडा फेंटा था वो भी मैंने इस पे ऐड कर दिया, वो भी पार्ट मिस हो गया था। तो वो ऐड करने के बाद फिर मैंने अगेन थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने ऐड की चीज़, जो हमने पिज़्ज़ा चीज़ पहले ऐड की थी, फिर थोड़ा-सा यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड किया है। और जो हमने ऑयल रखा था उसको मैंने ब्रश की मदद से लगा दिया था, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए पहले से ही प्री हीट के लिए रख दिया था पतीले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और यहाँ पे 20 से 25 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अभी आपको मैं चेक करवाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस भी। लुक इतनी खूबसूरत आई है, ये एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। और जब आप बना लें ना इस रेसिपी को ट्राई कर लें तो आप मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर सॉफ्ट तरीके से ये जब हम इसकी डो तैयार करते हैं ना तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और रेसिपी बनाते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।